संभव रुको। संभव, संभव रुक जाओ। संभव, संभव गाड़ी रोको। संभव रुक जाओ। संभव, जीविका जी, संभव रुक जाओ। क्या बात है जीविका जी, आप मेरी गाड़ी के पीछे इस तरह से क्यों भाग रहे थे? संभव, मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूं। तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे? सॉरी जीविका जी, मेरा फोन साइलेंट पे था। बात क्या है? कोई बात नहीं, लेकिन अभी केस शुरू होने वाला है, चलिए ना मेरे साथ। आप कहाँ जा रहे हैं? जीविका जी, मैंने विराट और मानवी से भी यही कहा कि मैं केस अटेंड नहीं करना चाहता हूँ। अपने बेगुनाह दोस्त को सजा होते हुए मैं कैसे देख सकता हूँ? संभव प्लीज ये सारी बातें छोड़िए, आप अभी चलिए मेरे साथ। रिया जी प्लीज, आप जाइए, मैं नहीं आ सकता। आप कैसे नहीं आएंगे? आपकी तो जरूरत पड़ेगी अदालत में। अरे एक राज है जो सिर्फ आप सॉल्व कर सकते हैं। संभव प्लीज चलिए। कैसा राज? आप चलिए, मैं आपको सब बताती हूँ। आप पहले चलिए मेरे साथ, प्लीज चलो मेरे साथ, प्लीज, लेट हो जाएंगे। बीजी, आपको क्या लगता है वीरेन रिहा हो जाएगा ना? मैं ना आज सुबह शिव मंदिर गई थी, वहाँ से वीरेन की रिहाई के लिए प्रार्थना की थी। और वैसे भी आजकल माता के व्रत चल रहे हैं ना, तो मैंने सोचा मैं पूरे 9 दिन माता का उपवास रखूंगी। इससे माता खुश हो जाएगी और वीरेन के लिए सब अच्छा ही अच्छा होगा। आप बिल्कुल परेशान ना होना, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। ठीक है पिंकी, इस वक्त मैं अदालत में हूँ और जल्द वीरेन का केस शुरू होने वाला है। जैसे कोई फैसला आएगा मैं तुझे बता दूंगी। चंगा बीजी, भगवान भला करे। सत श्री अकाल बीजी। मुजरिम वीरेन वडेरा को हाजिर किया जाए। चलो। केस नंबर 632 वीरेन वडेरा वर्सेस स्टेट। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, इस रिया मलिक मर्डर केस में शुरुआत करने जैसी कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि जहां से उसकी शुरुआत है वहीं उसका अंत है। अक्यूज्ड वीरेन वडेरा ने पुलिस को अपने बयान में बताया, बिना किसी शर्त के उन्होंने एक्सेप्ट किया है। रिया मलिक को उन्होंने पहाड़ी से नीचे धकेला, जिसकी वजह से रिया मलिक की मौत हुई। इसीलिए मैं इस डिस्टिंग्विश्ड अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि बिना वक्त गवाए जल्द से जल्द वीरेन वडेरा को इस कत्ल के लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।
वो न्यूज़पेपर कहाँ है? बेटा वो तो इंदर के पास ही होगा। योर ऑनर, ये उस रिया मलिक की तस्वीर है जिनको उस रात वीरेन वडेरा ने पहाड़ी से धकेलकर मार डाला। इसके पीछे क्या रीजन था, उन दोनों में क्या रंजिशें थी, इस बात का खुलासा नहीं हुआ है। अदालत का फर्ज बनता है कि वो गुनहगार को सजा दे। कातिल आपके सामने खड़ा है योर ऑनर। और फिर जब गुनहगार खुद अपना जुर्म कबूल कर रहा है, रिया मलिक की फोटोग्राफ दिखाई जाए। मिस्टर वडेरा, क्या आप प्रोसिक्यूशन की दलील से सहमत हैं या अपने क्लाइंट के बचाव में कुछ कहना चाहते हैं? यस योर ऑनर। मिस्टर शर्मा ने जो एक्सक्यूज मी ऑन, देखिए मैं कुछ कहना चाहता हूं। जो तस्वीर आपको दी गई है वो रिया मलिक की नहीं है। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर वीरेन, लगता है आपके वकीलों वाले तेवर अभी गए नहीं। डोंट फॉरगेट, अभी आप यहां एक मुजरिम की हैसियत से हैं, जिसने ऑलरेडी अपना गुनाह कबूल कर लिया है। देखिए मिस्टर शर्मा, मैं अपने जुर्म से इनकार नहीं कर रहा। मैं मानता हूं कि रिया मलिक का कत्ल मेरे हाथों से हुआ है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो फोटोग्राफ आपको दी गई है वो रिया मलिक की नहीं है। इनफैक्ट ये वही तस्वीर है जो आज सुबह न्यूज़पेपर में ऑब्चुरी में भी छपी थी, लेकिन ये दोनों तस्वीरें रिया मलिक की नहीं है। यही तो मैं तुम्हें कब से बताना चाह रही थी। पता नहीं ये दूसरी रिया है कौन। जीविका जी, मैं बिना फोटो देखे कुछ नहीं कह सकता हूँ। ये क्या झूठ मूठ का ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं मिस्टर वीरेन? लगता है कि आप अंदर से घबरा गए हैं। अगर इतना ही डर था तो अपना गुनाह कबूल ही क्यों किया? मिस्टर शर्मा, मैं कोई ड्रामा नहीं कह रहा, मैं बस सच्चाई कह रहा हूं कि ये तस्वीरें रिया मलिक की नहीं है। योर ऑनर, ये फोटो अगर रिया मलिक की है या नहीं, इसका फैसला अभी हो जाएगा। रिया के पति मिस्टर संभव मलिक मेरे साथ है, इन्हीं से पूछ लीजिए। देखिए, आपकी बात रखने के लिए आपके वकील मौजूद हैं। प्लीज उन्हें बोलने दीजिए। आप अपनी जगह पे जाइए। आई एम सॉरी योर ऑनर, जीविका की तरफ से मैं माफी मांगता हूं। योर ऑनर, क्या आपके हाथ में जो फोटोग्राफ है वो रिया मलिक की है कि नहीं, इसकी तफ्तीश उनके हस्बैंड संभव से बेहतर कोई नहीं कर सकता, इसीलिए मैं उन्हें कटघरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू ऑनर। मैं हैव द फोटोग्राफ प्लीज। गीता पर हाथ रख के कसम खाइए, जो भी कहेंगे सच के सिवाय कुछ नहीं कहेंगे। गीता पे हाथ रख के कहता हूँ कि मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर संभव, इस फोटोग्राफ को ध्यान से देखिए और बताइए अदालत को, क्या यही आपकी पत्नी रिया मलिक है? ध्यान से देखो संभव, यही तुम्हारी पत्नी है रिया मलिक?
यही है रिया मलिक। क्या कह रहा है तू वीरेन? इतनी बार रिया से मिल चुका है, फिर भी तू उसे पहचानने से इनकार कर रहा है। योर ऑनर, यही है रिया मलिक। वीरेन, मैं जानता हूं कि रिया की मौत एक हादसा हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भरी अदालत में तू उसे पहचानने से इनकार कर दे। संभव तो कैसी बातें कर रहा है यार? तू अच्छी तरह से जानता है कि ये रिया की फोटो नहीं है। नहीं जज साहब, यही रिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये इसे पहचानने से क्यों इनकार कर रहा है। जो मुझे छोड़ के चली गई, संभव ही तू कैसी बातें कर रहा है? तू अच्छी तरह से जानता है कि वो लड़की रिया नहीं है। अरे तू सबके सामने झूठ क्यों बोल रहा है? अरे लगता है तेरे साथ जो कुछ भी हुआ है ना इन दिनों, सदमे की वजह से तू अपनी याददाश्त खो बैठा है। जज साहब, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। मुझे लगता है कि वीरेन के साथ जो भी हुआ है, उस सदमे की वजह से वो अपनी याददाश्त खो बैठा है। क्या कहना चाहता है? पागल हो गया हूं मैं? पागल हो गया हूं मैं? क्या मैं नहीं जानता रिया कैसी दिखती है? तू इतना बड़ा सफेद झूठ बोल रहा है सबके सामने। देखिए वीरेन वडेरा, आप बार बार मिस्टर संभव पे झूठा होने का इल्जाम मत लगाइए। वो तो उल्टा आपको अदालत से बचाने की गुहार कर रहे हैं और आप। क्या हो क्या गया तुझे वीरेन? तू मुझे एक बात बता कि मेरे पास क्या रीजन हो सकते हैं झूठ बोलने के? इससे मुझे फायदा क्या होगा? मैं उस वक्त भी पुलिस को यह बता चुका था कि रिया की मौत के लिए मैं तुझे जिम्मेदार नहीं ठहराता। आज भरी अदालत में जज जी के सामने, सबके सामने मैं वापस दोहराता हूं कि मुझे तुझ पे कोई शक नहीं है। अरे तेरी रिहाई जितनी जल्दी हो जाए उतना ही खुश मैं रहूंगा। अरे ये वही रिया जिससे तू मिला था, उसकी मौत के वक्त भी तू उसके साथ वहां पे मौजूद था। तू इतना इरिस्पॉन्सिबल बयान कैसे दे सकता है कि ये रिया नहीं है? अरे मेरी इस दुनिया में एक ही बीवी थी, रिया। मैंने कोई दूसरी शादी नहीं की। लेकिन तू तो मेरा मजाक उड़ा रहा है यहाँ पे। अरे अदालत का मजाक मैं नहीं, तू उड़ा रहा। तू क्या कहना चाहता है? मैं नहीं जानता कि रिया कैसे दिखती थी। अरे 10 बार मिल चुका हूं रिया से और वकील हूं पेशे से। किसी की शक्ल एक बार देख लूं ना, कभी नहीं भूलता। जज साहब देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। जो तस्वीर आपको दिखाई जा रही है और जो तस्वीर आज के न्यूज़पेपर में छपी है, रिया मलिक नहीं है। अरे कुछ तो शर्म कर वीरेन, ये क्या कब से बकवास किए जा रहा है तू? मैंने तुझे जिससे मिलाया था ये उसी की तस्वीर है, मेरी वाइफ रिया। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है वीरेन? एक तो रिया की मौत के गम को मैं अभी तक भुला नहीं पाया हूं, और आज भरी अदालत में उसकी तस्वीर को लेकर, उसकी पहचान को लेकर एक सवाल खड़ा कर रहा है तू। क्या हो क्या गया तुझे? मत कर ऐसा, उसकी आत्मा को ठेस पहुंचेगी। देख वीरेन, मुझ पे भरोसा रख। इस सब के बावजूद भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तेरी सजा कम हो जाए। दरअसल मुझे और कुछ नहीं कहना है। अरे तू क्या मेरी सजा कम कराएगा? संभव तुझे तो मैं
छोड़ूंगा। अरे इस कमीने को तो मैं नहीं छोड़ने वाला चाचू। अबे तुझसे बड़ा झूठा और बेशरम इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। तुझे तो मैं संभव। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर वीरेन वडेरा, प्लीज आप शांत हो जाइए। विरेन जी प्लीज शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत हो जाऊं? अरे इससे बेहतर तो यही होता कि मैं तुम्हें एक बार रिया से मिला देता। अरे तुम्हारी सौगंध खा के कहता हूँ कि जिस तस्वीर की बात ये लोग कर रहे हैं वो रिया नहीं है। विरेन जी मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप बस शांत हो जाइए। मिस्टर इंदर वडेरा, आप अपने मौकिल से कहिए कि वो अदालत में संयम से काम ले। इस तस्वीर का सच क्या है वो अदालत पता लगा लेगी। पर आगे से इन्होंने अदालत में इस तरह का बर्ताव किया तो इसके लिए इन्हें अलग सजा भुगतनी होगी। इस केस की अगली सुनवाई कल सुबह 11 बजे होगी। द कोर्ट इज एडजॉर्न्ड। अदालत से झूठ क्यों कहा कि वो तस्वीर आपकी बीवी की है? देखिए जीविका जी, मैं बिल्कुल झूठ नहीं कह रहा हूं। ये वीरेन है जो अदालत को गुमराह कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वीरेन रिया को पहचानने में इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। इसके सिर्फ दो रीजन हो सकते हैं, या तो वो जानबूझकर ये सब कर रहा है या फिर उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। देखिए वीरेन जी के बारे में ऐसे बात मत कीजिए। जो इंसान अनजाने में झूठ नहीं बोल सकता वो जानबूझकर झूठ क्या बोलेगा? आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्या मजबूरी है? सबब बताइए ना मुझे। सबब, मेरे सवालों के जवाब दिए बगैर तुम नहीं जा सकते, बोलिए मुझे। क्यों रिया की गलत पहचान बताई आपने? जवाब दीजिए मुझे, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। आपने ऐसा क्यों किया? रिया की गलत पहचान क्यों बताई आपने? बोलिए मुझे। मैं आपसे कितनी बार कह चुका कि मैं झूठ नहीं कह रहा हूं। ये देखिए, ये रही रिया की तस्वीर। इसे मैं हमेशा अपने साथ लेके घूमता हूं और यही तस्वीर मैंने न्यूज़पेपर में श्रद्धांजलि के लिए दी थी। अब आप ये कह दो कि रिया के गुजरने के बाद मैंने अपने बटुए से उसकी फोटो हटाकर किसी और की फोटो डाल दी। कह दो ये सब झूठ है। देखिए जीविका जी, मुझे खुद को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वीरेन ऐसा क्यों कर रहा है। मेरी बीवी चली गई है और इल्जाम मुझ पे लगाया जा रहा है कि मैं झूठ कह रहा हूं। देखिए जीविका जी, आपके सारे सवालों का जवाब सिर्फ वीरेन ही दे सकता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वीरेन जी झूठ नहीं कहते। जहां तक मैं उसे जानता हूं वो अपने फायदे के लिए ऐसा नहीं कर सकता है। जरूर उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं होगी, इसलिए वो रिया को पहचानने से इनकार कर रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद भी मैं दुआ करूंगा कि उसकी रिहाई जल्द से जल्द हो जाए। नहीं संभव, तुम झूठ बोल रहे हो। बोलो मुझे। मेरी बात जीविका। मनु, तूने मुझे क्यों रोका? मुझे संभव से रिया का सच जानना है। मनु, मुझे जाने नहीं। सच और झूठ का फैसला कोर्ट करेगा। संभाल अपने आप को बेटा, संभाल। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।